गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे, अभी हमारा मैथ चल रहा है, एनसीईआरटी मैथ हम सॉल्व कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी मैथ में एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं आपको करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमारा हो गया था। क्वेश्चन नंबर इसका जो थर्ड पार्ट है, सेकंड का थर्ड पार्ट हम कर लेते हैं आज। तो क्वेश्चन है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो जो रोहन की माँ है, जो रोहन की मम्मी है, वो रोहन से 26 ईयर एज ज्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ। तो कह रहे आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद उन दोनों की एज को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी उनकी एज का जो प्रोडक्ट होगा वो 360 होगा। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स परसेंटेज। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम रोहन की परसेंटेज लेना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा। तो आप मान लेते हैं रोहन की एज, सपोज कर लीजिए कि आप एक्स ईयर है, रोहन की जो परसेंटेज है वो एक्स ईयर है। तो उनकी मदर की एज क्या हो जाएगी। क्वेश्चन है, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो रोहन की माँ रोहन से 26 साल ज्यादा है। तो क्या करेंगे, आप 26 प्लस कर देंगे। तो ये हो गई रोहन की मदर की एज। रोहन की मदर की एज जाएगी एक्स प्लस 26। तो यहां तक आपने क्वेश्चन कर लिया है। इसके बाद है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल बाद। तो आज से 3 साल बाद, तो 3 ईयर फ्रॉम नाउ। तो आज से अगर आप 3 साल बाद देखते हैं तो रोहन की एज कितना हो जाएगी। भाई अगर आपकी एज आज 15 है तो 3 साल बाद कितने हो जाएंगे, 15 प्लस 3 18 हो जाएंगे। ऐसे रोहन की एज जो है एक्स है, तो रोहन की एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 3 हो जाएगी। 3 साल रोहन ज्यादा हो जाएगा। और जब रोहन की एज ज्यादा होगी 3 साल बाद, तो मम्मी की एज भी तो बढ़ेगी ना, मम्मी तो कांस्टेंट रहेंगी। तो रोहन की एज बढ़ रही है तो मम्मी की एज भी बढ़ती है। तो रोहन की अगर आप मदर की बात करें तो रोहन की मदर की एज एक्स प्लस 26 पहले से थी, 3 और आ जाएगा तो ये एक्स प्लस 29 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपने यहां तक कर लिया, सॉरी यहां तक हो गया। ये कह रहा था प्रोडक्ट विल बी 360। तो इनकी जो 3 साल बाद जो नई वाली एज आई है, इसका जो प्रोडक्ट है वो 360 है। तो लिख लो प्रोडक्ट इसका x प्लस 3 और नेक्स्ट में लिखेंगे हम x प्लस 29 इक्वल 360। अब इससे क्या करेंगे, x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो x से x में मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस, अब हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 29 में, 87 इक्वल टू 360। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 29 और 3 32x इक्वल 360 माइनस 87। ये प्लस का इक्वल किधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहां पे लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 32x इक्वल, इसमें से अगर आप इसे माइनस करते हैं तो आपके पास बचेगा 273। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल 0। अब आपको दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं कि जिनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 273 है, अगर उन दोनों फैक्टर को आप प्लस या माइनस करें तो 32 आए। तो इसका मतलब क्लियर है, एक फैक्टर या माइनस का साइन है तो एक फैक्टर प्लस में रहा होगा और एक फैक्टर माइनस में रहा होगा। यहाँ प्लस का साइन है मतलब प्लस वाला फैक्टर बड़ा रहा होगा, माइनस वाला छोटा रहा होगा। तो फैक्टर कर लीजिए अब 273 के। तो 273 के अगर आप फैक्टर करते हैं तो 3 से कट जाता है, 3 23 3 का 3। 91 किससे डिवाइड होता है, 91 7 से डिवाइड होता है। तो 13। तो आपके फैक्टर क्या हो गए, आपके पास ये फैक्टर हो गए। तो 13 से 1। अब आपको इन्हीं को आपस में कंबाइंड इस तरह से करना है कि आपके पास दो ऐसे नंबर बने कि उनका डिफरेंस 32 और मल्टीप्लाई 273 हो। तो देखिए 13 से 39 और एक फैक्टर 7। अगर आप 39 माइनस 7 करेंगे तो 32 आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 273 आ जाएगा। इसको तो आपके पास फैक्टर आ गए 39
और 7, तो इन्हें पुट कर लेते हैं। ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x 273 इक्वल 0। ये प्लस का 39 है, माइनस का 7 करोगे तो आपके पास 32x बच जाएगा प्लस में। x आप यहां से कॉमन लेंगे, x प्लस 39। ये आपको पहले बता चुका हूं, जो यहाँ ब्रैकेट में बनता है वो यहाँ बनता है, इसलिए आप ऐसे लिख भी सकते हो आंख बंद करके कि हमारे पास कंफर्म यही आएगा। यहाँ पे x है, यहाँ 7 है, 7 गायब है तो 7 आप यहाँ पे लिख लीजिए। अगर हम साइन की बात करें, माइनस था प्लस हो गया, इसका मतलब साइन चेंज हुए। साइन चेंज कब होते हैं? जब आप माइनस साइन कॉमन लेते हो तभी साइन चेंज होते हैं, अदरवाइज साइन चेंज नहीं होते हैं। इक्वल 0, तो यहां से आप x प्लस 39 कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0, देन x प्लस 39 इक्वल 0, इट मीन्स x इक्वल टू माइनस 39। और ये आपको पता है किसी की भी एज माइनस में होती नहीं है, तो आप इसको कंसिडर नहीं करेंगे, माइनस में एज नहीं हो सकती है रोहन की। नेक्स्ट है x माइनस 7 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 7। और 7 क्या आपको प्लस में है, तो अगर 7 प्लस में तो प्लस में एज हो सकती है, पॉसिबल है। और आपसे पूछा गया था रोहन की परसेंटेज, और आपने रोहन की परसेंटेज x ली थी, इसका मतलब रोहन की जो परसेंटेज है वो 7 ईयर है। अगर आपसे रोहन की मदर की परसेंटेज पूछ लेता है तो आप क्या करेंगे? x की वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 7 प्लस 26, 33 ईयर की इनकी मदर हो जाएंगी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कुछ करिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम 4th पार्ट देख लेते हैं, और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो 4.1 का ये क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है। क्वेश्चन क्या है? ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर ट्रेवल करती है। चलो भाई हम 480 किलोमीटर पहले बना लेते हैं। सपोज करो कोई एक ये डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस 480 किलोमीटर है, ए से बी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 480 किलोमीटर है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो आपको स्पीड गिवन नहीं है, तो आपको स्पीड कुछ लेना पड़ेगा। तो लेट आपने मान लिया कि इसकी जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। अब आप खुद देखो कि अगर आप इस स्पीड से 480 किलोमीटर ट्रेवल करते हो तो आपको पूरी जर्नी में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम टेकन आपके पास हो जाएगा इक्वल टू, आपको क्या टाइम इक्वल टू क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैं लिख भी दे रहा हूं, आगे से आप याद रखना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना आपके पास? डिस्टेंस आपके पास 480 किलोमीटर, तो डिस्टेंस आपने लिखा 480 किलोमीटर, स्पीड आपके पास x किलोमीटर पर आवर। अगर आपके पास ये किलोमीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसका मतलब है जो आपके पास आंसर आ रहा होगा टाइम, वो आपके पास आवर में यानी घंटे में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्या कहा उसने? इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस, वो कह रहे हैं कि अगर हम उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें, पहले से स्पीड और कम कर दें, तो इसकी जो न्यू स्पीड होगी, न्यू स्पीड, पहले स्पीड x थी उसमें से 8 किलोमीटर पर कम हो गई, तो अब नई स्पीड हो गई x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ये न्यू स्पीड हो गई। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर। तो कहता है इसकी स्पीड हम कर, ऑब्वियस सी बात है, आप भी जानते हैं अगर आप किसी की स्पीड कम कर दोगे तो क्या होगा? ट्रेवल में टाइम ज्यादा लगेगा। तो यही कह रहा है कि अगर हमने इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दी है तो 3 घंटे और ज्यादा लगने लगते हैं। 3 आवर मोर टू कवर दी सेम डिस्टेंस। तो यार सेम डिस्टेंस यानी डिस्टेंस यही वाली है, तो इसको ट्रेवल करने में अब टाइम कितना लगेगा? तो न्यू टाइम लिख देते हैं। न्यू टाइम क्या लगेगा? टाइम इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस सेम डिस्टेंस है यानी अभी 480 किलोमीटर ही है, और स्पीड x माइनस 8 हो गया। आप सोच के देखो, अगर आपसे कोई कहे कि आपके पास पहले 5 रुपए थे अब 2 रुपए थे, पहले से 3 रुपए कम हो गए, तो आप क्या करते हैं? डिफरेंस से आपको पता करना होता है। तो ऐसे सेम ये है कि पहले जो टाइम लग रहा था, अब जो टाइम यूटिलाइज हो रहा है, तो अब जो टाइम है पहले से 3 आवर ज्यादा है। तो क्या करेंगे? जो ज्यादा वाला उसमें से कम वाला माइनस करते हैं। तो आप लिख लीजिए 480 डिवाइड बाई x माइनस 8 माइनस
480 बाई एक्स इक्वल 3r, क्योंकि स्पीड कम हो गई तो टाइम ज्यादा रहेगा, यहाँ स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम रहेगा, इसलिए आप ज्यादा में से ही कम घटाते हैं। तो अभी क्या करेंगे, आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे आप x माइनस 8, यहां से आप 480 कॉमन ले लीजिए, तो आपका क्या होगा, x माइनस 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या x माइनस 8 कैंसिल आउट हो जाएगा और x बचेगा, तो x ये चला गया, माइनस का साइन, x से डिवाइड करोगे x चला जाएगा, x माइनस 8 बचेगा, x माइनस 8 यहाँ पे आ जाएगा इक्वल 3। तो ये हो जाएगा 480 x माइनस x प्लस 8 डिवाइड बाई x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल 3 से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 160, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, तो होगा क्या, आपके पास हो गया 160 इंटू 8 इक्वल, इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई भेज देते हैं, इसको उधर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये आपके पास है, इसको आप उधर लेके जाएंगे तो साइन अभी प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 इक्वल 0। आपको करना क्या है, इस इक्वेशन आपको फैक्टर करना है, यानी दो नंबर आपको ऐसे ढूंढने हैं जिनका मल्टीपल तो ये हो और डिफरेंस उनका 8 हो। अब मैं डिफरेंस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि माइनस का साइन है, तो कंफर्म है कि एक नंबर प्लस का रहा होगा, एक माइनस का रहा होगा, तो जब आप एक नंबर प्लस का ले रहे हैं, एक माइनस का ले रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका डिफरेंस ही होगा, तो इसका आपको फैक्टर कर लेने। ये यहां तक आ रहा है, तो अगर आप 1280 के फैक्टर करते हैं तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, फिर 2 से कर लीजिए, फिर 2 से हो जाएगा, उसके बाद 2 से 40, 20, 10, 5, 1। तो आपको फैक्टर इस तरह से करने की, डिफरेंस आपका 8 है, देख लेते क्या हो सकता है, 10, 20, ये हो गया 40 एंड 32। कैसे हो गया भाई, 5 to the 10 to the 20 to the 40 ये ले लिया हमने, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32। और अगर आप देखो 40 और सारे फैक्टर भी आपने इंक्लूड कर लिए हैं, 40 और 32 का आप डिफरेंस देखो तो डिफरेंस आपका 8 ही होता है, तो आपका काम बन गया। तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल 0। ये बोर्ड पूरा आ रहा है हाँ। ठीक है, इसमें से आप x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 40, यहां से आप 32 कॉमन अगर लेंगे तो x माइनस 40 इक्वल 0। x माइनस 40 आप पूरे से कॉमन ले लीजिए, नेक्स्ट में हो जाएगा x प्लस 32 इक्वल 0। इसके बाद चलो यहां पे कर लेते हैं, अगर आप x माइनस 40 इक्वल टू 0 रखते हैं देन x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, एक तो ये आंसर हो गया पास। फिर आप लिखते हैं x प्लस 32 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 32, और ये आपको पता है स्पीड कभी भी माइनस में नहीं होती है, स्पीड माइनस में नहीं होगी, केवल वेलोसिटी अब माइनस में होती है, स्पीड माइनस में नहीं होती है। तो आपका जो 40 किलोमीटर पर आवर आया है यही आपका आंसर है। और ये आपसे पूछा गया था वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो जो हमने स्पीड शुरू में हमने लेट कर लिया था स्पीड का x किलोमीटर पर आवर, तो उसी की हमारी वैल्यू आई है 40 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन को आप रिपीट करके जरूर देखना, हो सकता है एक बार बहुत सारे स्टूडेंट का क्लियर ना हो तो इसे रिपीट कर लें। और आप लोगों को वीडियो इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और ना ही नोटिफिकेशन बेल को दबाया है। जब भी कोई न्यू वीडियो आती है आपको पता ही नहीं चलता है, इसलिए आप नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लें।